नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम जानते हैं कि ग्रहों की नीच और उच्च अवस्था क्या होती है। ग्रहों का जो नीच भंग है वो कैसे होता है, क्योंकि ग्रह उच्च का है तो अक्सर यही होता है कि वो अच्छा ही फल देगा, और नीच का है तो वो बुरा ही फल देगा। ये एक धारणा है। पहले हम ये जानते हैं कि ग्रह नीच का कब होता है। ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सप्तम स्थान में उस ग्रह की नीच राशि होती है, यानी वहां से जब वो चलने लगता है तो अपने से सप्तम में पहुंचते पहुंचते वो बलहीन हो जाता है। नीच अवस्था का अर्थ है बलहीन हो जाना, कमजोर हो जाना। ये पहला नियम है। इसके अलावा जो नीच राशि में बैठा हो वो ग्रह अगर युवा अवस्था का हुआ या कुमार अवस्था का हुआ या वृद्धावस्था का भी हुआ तो भी वो ग्रह दूसरी तरफ से बलवान होता है। और अगर वो मृत अवस्था का हुआ तो वो यहाँ से भी कमजोर होगा। तो हम ये जानते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे होता है। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में है तो जिस राशि में वो बैठा हुआ है उसका स्वामी अगर उसके साथ बैठा हुआ हो या उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, या जिस राशि में ग्रह नीच है उस राशि में जिस ग्रह की उच्च राशि वो है वो ग्रह अगर वहीं बैठा हुआ तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसका रीजन ये है कि वो ग्रह जो स्वगृही हो गया है वहां जहां ग्रह नीच में है वो शुभ है, बलवान है, तो वो अपना शुभ फल उस ग्रह को देता है जो कमजोर हो गया है और उसका नीच भंग हो जाता है। उसी प्रकार उच्च राशि में भी ग्रह जब बैठा हुआ है तो वहां पर जो कमजोर है, जो नीच अवस्था का है, उसको वो अपना प्रभाव दे देता है और खुद कमजोर हो जाता है, उसको बलवान बना देता है। ऐसी स्थिति में ये नीच भंग राजयोग माना जाता है। अगर भाग्येश अगर नीच का है, नीच राशि का कहीं कमजोर बैठ गया तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर वहां पर उसका नीच भंग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो जातक है वो बहुत भाग्यशाली होता है। या लाभेश का नीच भंग हो जाए तो भी विभिन्न प्रकार के लाभ ऐसा ग्रह देता है। ये देखा गया है कि जो सचिन तेंदुलकर है उनकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं और तीनों का नीच भंग राजयोग है। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बहुत ही ऊंचाई भी व्यक्ति को दे देते हैं। ऐसा कुछ हुनर, ऐसे कुछ कोई राह दे देंगे कि जिसमें आदमी जितना उसने कभी सोचा नहीं है उससे भी बहुत अधिक को सफलता प्राप्त करता है। ये ऐसे ही योगों में होता है। नीच भंग राजयोग के बहुत से प्रकार हैं। ग्रह की पूरी अवस्था को जब देखा जाता है तो उस हिसाब से नीच भंग के शुभ फल कम या अधिक हो सकते हैं। ग्रहों की शुभ या अशुभ दृष्टि के प्रभाव के हिसाब से वो फल देगा। तो नीचभंग राजयोग हर परिस्थिति में शुभ फल ही दे। राजयोग का नाम अगर आ गया है तो वहां पर शुभ फल ही मिलेंगे। और अगर ग्रह का नीचभंग नहीं हो रहा है तो ग्रह कमजोर है, कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित माना जाएगा। कहीं ना कहीं से उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि, चाहे वो 75% दृष्टि हो या 50% दृष्टि हो या पूर्ण दृष्टि हो, आती ही है। तो ऐसी स्थिति में ग्रह का जो अपनी सोच होती है, जो कार्य करने का जो उसकी एक क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। उसका अपना कुछ नहीं रहता और जहां से जो भी ग्रह उसको प्रभावित करता है वो उस हिसाब से उसी दिशा में वो ग्रह चला जाता है और कमजोर हो जाता है। तो उस ग्रह का बल वो कहीं से भी बलवान हो सकता है, शुभ दृष्टि से या युवावस्था का अगर हो गया अंश के हिसाब से तो भी वो बलवान हो सकता है। तो उसकी नीचता वहां से घट जाएगी। तो यहाँ पर नीचभंग राजयोग कितना प्रभावशाली होगा ये उस ग्रह पर आने वाली दृष्टियों का, और षडबल में वो ग्रह कितना बलवान है, किस नक्षत्र में वो ग्रह बैठा हुआ जो नीच राशि का है, ये सब देखने के बाद इसका खुलासा हो जाता है कि ये ग्रह जो नीच का है ये किस प्रकार से कितना शुभ फल देगा। ये सूक्ष्म जानकारी थी नीचभंग राजयोग के संबंध में। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।